PYQs कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट चार्जेस हैं या 3 पॉइंट चार्जेस Q and minus Q are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L, ठीक है, as shown in the figure. What is the electrostatic potential energy of the arrangement? क्या हो जाएगा बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? अरे कहाँ हुआ रे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? अरे वर्क डन या एनर्जी इज व्हाट पीपल आम, अरे बोलो ना बोलो, इज इक्वल टू V बाई Q, है ना। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कर लो V बाई Q। तो पहले आप यहाँ पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करो, ठीक है। नहीं यार मैं कुछ गलत जा रहा हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अरेंजमेंट, क्या है भाई साहब इसका? हम्म, हाँ ठीक है भाई साहब। हम यहाँ पे नहीं गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब, गड़बड़ ये है कि आपका हाँ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन क्यू, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या सही आ रहे हैं हम? क्यू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। तो दिस विल बी आपका वर्क डन अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। ये पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो वर्क डन मतलब होती है भाई साहब आपकी एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अभी V की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है इंटू Q, है ना, ये वाला Q। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2, समझ में आ रहा है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ओके। अभी आप समझो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा इन तीनों चार्जेस का सम, है ना। तो आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाउ मच हम पीपल, हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q इंटू भाई साहब माइनस Q अपॉन कितना बोलो L, है कि नहीं, ठीक है। प्लस 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 इन दोनों के बीच में भाई साहब बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q और ये प्लस Q अपॉन L, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q एंड माइनस Q अपॉन L। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो भाई साहब यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। और बोलो Q को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, Q को अपन कॉमन निकाल सकते हैं और L को भी, है ना। Q को और L को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा बोलो? माइनस Q, ठीक है। और बोलो भाई साहब प्लस यहाँ पे Q, है कि नहीं, ये Q और L तो बाहर निकल चुके हैं, माइनस Q प्लस Q, और यहाँ पे आपका क्या बोलो? माइनस Q, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर अपॉन L, ठीक है, माइनस Q का स्क्वायर अपॉन L, माइनस Q का स्क्वायर अपॉन L, मतलब ये है ना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q का स्क्वायर अपॉन L माइनस, ठीक है। ये माइनस आएगा भाई साहब यहाँ पे, ये वाला जो माइनस रह गया है, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये माइनस Q रह गया, तो Q इंटू माइनस Q हो गया माइनस Q का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके। पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल एट पॉइंट डी, अभी इसके वजह से एक पोटेंशियल और इसके वजह से एक पोटेंशियल और इसके वजह से एक पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आपको ऐड करना है भाई साहब, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू ए, मुझे को बताओ ये वाला कितना हो जाएगा? ये आपका L, तो ऑब्वियसली अगर मैंने इसको लिया तो ये कितना हो जाएगा? L/2। फिजिक्स में ये सब की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये वाला कितना हो जाएगा? अरे तुम क्या कर रहे हो रे, ये हो गया L, ये हो गया L/2, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, अरे बोला हो बोला, L स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, समझ में आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, सो दैट विल बी हाउ मच? 3L स्क्वायर बाई 4, सो दैट विल बी हाउ मच? L/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, तो अंडर रूट 3L/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो ये वाला, तो पोटेंशियल एट डी, पोटेंशियल एट डी ड्यू टू ए, ये वाला कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एट डी ड्यू टू ए
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई, ये कितना हो जाएगा Q बाई L √3 और 2 ऊपर गया भाई साहब, है कि नहीं? क्या है? ठीक है, ओके। यहाँ पे पोटेंशियल एट डी ड्यू टू बी, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इसका कितना है -Q और ये कितना है L/2, ठीक है। और पोटेंशियल एट डी ड्यू टू सी, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L/2। इन तीनों को ऐड करना है तो ऑब्वियसली दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यही बचेगा भाई साहब पोटेंशियल एट डी ड्यू टू, तो पोटेंशियल यही बचेगा आपका, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई L/3, ठीक है, 2Q बाई L/3, ये पोटेंशियल बचेगा आपका, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे K लिया हुआ है, 2Q बाई √3L। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। 2 point charges Q and -Q are located at this respectively. Depict the equipotential surfaces due to the arrangement. बोलो भाई साहब बोलो। अरे भाई साहब देखो ये कहाँ पे लोकेटेड है, Z एक्सिस पे लोकेटेड है, समझो। अब इस चीज को समझो, ये हो गया भाई साहब आपका X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस और Z एक्सिस आपकी तरफ है। एक को आपने इधर रखा है A में और एक को आपने इधर रखा है -A में। देखो ध्यान से, एक Q है और एक -Q है, एक है -A पे और एक है आपके A पे, मतलब एक आपसे दूर और एक आपकी तरफ, यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे होगा? क्या वाई एक्सिस इनके लिए इक्विपोटेंशियल रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस में दोनों भी पॉइंट्स आपका जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। और क्या एक्स एक्सिस भी इनके लिए इक्विपोटेंशियल होगा? होगा भाई साहब, जेड एक्सिस पे है ना, तो जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक्स भी है और वाई भी है, तो वाई एक्सिस पे सारे भी पॉइंट्स जेड एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस पे सारे भी पॉइंट्स वाई एक्स जेड एक्स एक्सिस पे भी जेड एक्सिस से सारे भी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल फोर्सेस ड्यू टू दिस अरेंजमेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हो जाएंगे भाई साहब? देखो ये आपका एक पॉइंट है, क्या है 0 0 और लेट से -A है, और ये आपका दूसरा पॉइंट है भाई साहब 0 0 और लेट से +A, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? ये भाई साहब सब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चार्ज की वजह से जो भी रेडियस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। पहली बात तो ये, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट, कहां से भाई साहब? तो आप किस में मूव कर रहे हैं इसको? एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे एक्स एक्सिस, देखो भाई सवाल यहाँ पे कैलकुलेशन का नहीं है, कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों भी क्या है भाई साहब इसके लिए? इक्विपोटेंशियल। तो आप भाई साहब एक्स एक्सिस पे किसी चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है भाई साहब? एक्स एक्सिस और जेड वाई एक्सिस दोनों भी जेड एक्सिस के लिए भाई साहब इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। दोनों भी चार्जेस आपके कहां पे हैं? जेड एक्सिस पे हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो एक्स एक्सिस है और पूरा जो वाई एक्सिस है, इसकी वजह से ये इक्विपोटेंशियल होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज को अगर आप मूव करते हैं तो द वर्क डन विल बी 0। सो हियर द वर्क डन विल बी 0। चाची क्या कर रही हो? वर्क डन विल बी 0, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? वर्क डन हियर इज 0। दिस इज हाउ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। 2 point charges are placed at a distance r apart. Obtain the expression for the amount of work done to place a third charge Q3 at the midpoint of the line joining the two charges. तो कितना वर्क डन होगा भाई साहब? Q1 and Q2 are placed at a distance r apart. तो पहले ये जरा लिखेंगे क्या? प्लस Q1 और माइनस Q2 एट डिस्टेंस r apart, और एक थर्ड चार्ज r को आप रख रहे हैं मिड पॉइंट, कितना वर्क डन होगा? अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो कितना था? Q1 एंड माइनस Q2 है, ओके। डिस्टेंस कितना है भाई साहब दोनों के बीच में? r, ओके। और एक Q3 चार्ज को आप रख रहे हैं कहां पे? इसके मिड पॉइंट पे, है ना। तो मिड पॉइंट मतलब इधर से r/2 और इधर से भी भाई साहब कितना? r/2, और इस चार्ज को आप उठाकर यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना वर्क डन होगा? तो आपको मालूम है वर्क डन अपॉन Q इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो वर्क डन कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? पोटेंशियल इंटू Q, है ना। तो अभी ये जो पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इन दोनों चार्जेस की वजह से, और आप इनफाइनाइट से एक चार्ज को इधर पे ला रहे हैं, तो वो वर्क डन हो जाएगा। मतलब आपका ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इनटू दिस Q3 चार्ज। अभी पोटेंशियल कैसे होगा भाई साहब? पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r/2, और इसकी वजह से कितना होगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q2 बाई r2, है ना, r/2 हाँ माइनस, ठीक है। तो ये होगा टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो लिख दो भाई साहब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकालो बाहर,
ये कितना हो जाएगा बोलो, 2q1 आर माइनस 2q2 अपॉन आर इंटू क्या बोलो, Q3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, और इधर हो गया आपका इंटू 2, और ये हो गया आपका Q1 माइनस Q2 इंटू भाई साहब Q3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस वुड बी द, ठीक है, 1/4 पाई 2q3r Q1 माइनस Q2, क्लियर है? दिस वुड बी द वर्क डन। और क्या पूछा है बोलो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 ऑन द लाइन जॉइन द टू चार्जेस दिस वर्क डन विल बी जीरो। तो वर्क डन जीरो कब हो जाएगा बोलो? अरे भाई साहब, यही सेम सेम सिनेरियो है। यहाँ पे अभी आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, इसके पहले आपको डिस्टेंस दिया हुआ था r/2 का, ठीक है, यहाँ पे Q1 और ये था माइनस Q2 ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है, r का है। एक Q3 चार्ज को तुमने इसके पहले कहां पे लाया, बराबर r पे लाया, r/2 पे लाया, ठीक है, तो तुमने पोटेंशियल मतलब वर्क डन कैलकुलेट किया v इंटू q के हिसाब से। अभी तुमको एक किसी ऐसे पॉइंट पे लाना है जहां पे तुम्हारा वर्क डन जीरो हो जाए। वर्क डन हमने देखा क्या होता है, v इंटू क्यू, मतलब देखो v इंटू Q3, तो अभी Q3 तो जीरो नहीं होने वाला, इसका तो है भाई साहब। तो इसका मतलब अगर मेरे को वर्क डन को जीरो चाहिए तो क्या जीरो चाहिए, पोटेंशियल जीरो चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल आपका जीरो हो जाए, वो कब होगा, वो कब होगा, जैसे लेट्स से समझ लो ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स। Q1 के लिए ये वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स, ठीक है, और ये होगा कितना बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। रिजल्टेंट पोटेंशियल आपका जीरो होना चाहिए, तभी जाकर कोई तीसरे चार्ज को जब उस पोटेंशियल पॉइंट पे आप लाएंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब भाई साहब इसको अगर कर लोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by x will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q2 by r minus x। ये कैंसलम भाई साहब, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा है भाई साहब, क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, कैसा है? तो यहाँ पे हाँ x के बारे में पूछा है। चलिए x के बारे में अगर पूछा है तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा Q1 इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 इंटू एक्स, ठीक है, तो Q1 आर माइनस Q1 x इज इक्वल टू Q2 x। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो Q1 आर इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1 इंटू x, ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब Q1 आर अपॉन Q1 प्लस Q2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? जो भी आपका जो भाई साहब आंसर होगा वो गिवन क्वांटिटीज में होगा। Q1 Q2 आपको दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, तो x दिस डिस्टेंस वुड बी Q1 R अपॉन Q1 प्लस Q2 फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? अरे भाई साहब बोलो ना, क्लियर है कि नहीं? R Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, क्लियरम 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 क्लियरम, बहुत बढ़िया भाई साहब। है वैसे कहा, ओके, which of the following diagram correctly represents the electric field between two charge plates। अभी हम कैपेसिटर पे आ रहे हैं। If a neutral conductor is placed between the plates, तो एक न्यूट्रल कंडक्टर को भाई साहब आपने रखा है बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, कौन सा आपका सही होगा? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जैकेट वैकेट, अरे बाप रे बाप। हाँ? जल्दी 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 भाई साहब, कौन सा होगा? यस डी होगा भाई साहब, करेक्ट, डी वुड बी द करेक्ट आंसर हो। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रे होता है, थोड़ा सा आवारगी इसमें आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, तो इसीलिए आपका स्ट्रे आउट होता है, बट डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो, यस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चार्ज पार्टिकल को हमने रखा है किसके बीच में, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है, if one of the plates is removed the force on the charge of the particle becomes what? अरे चाचा और चाची लोग इतना समय लगाओगे सोचने में तो क्या करोगे जीवन में भाई साहब। ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर, इसके वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, समझो अगर ये समझो ये अगर पॉजिटिव है तो इसके वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये इसको खींचेगा और ये इसको पुश भी करेगा, मतलब ये फोर्स जो है ये दो तरफ से आ रहा है, एक तो नेगेटिव इसको खींच रहा है और पॉजिटिव इसको पुश कर रहा है,
अभी आपने एक को गायब कर दिया, अब बताओ क्या फोर्स लगेगा? हाँ, तुम एकदम कंसेप्चुअल सवाल है भाई साहब, कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस और माइनस चार्ज से होता है। एक पॉजिटिव चार्ज को तुमने बीच में रख दिया, लेट्स से नेगेटिव चार्ज को भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, दो रीजंस की वजह से जाएगा, ये नेगेटिव है इसलिए और ये पॉजिटिव है इसलिए। तो इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स एफ, ये आपको दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? अभी अभी क्या बोला जा रहा है, एक प्लेट को आपने रिमूव कर दिया, इसको या इसको किसी एक को रिमूव कर दिया, तो अब इसमें कितना फोर्स लगेगा? F/2, सिंपल, समझ में आ रहा है? एक को रिमूव कर दिया ना आपने, तो पुशिंग फोर्स आपका रिमूव हो गया, तो मतलब आधा फोर्स लगेगा इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी दिस। सिंपल कंसेप्चुअल सवाल है भाई साहब, ठीक है? हाफ ऑफ इट्स अर्लियर वैल्यू। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है। Two capacitors of capacitances C1 and C2 are connected in parallel. If a charge Q is given to the combination, the ratio of the charges on the capacitor C1 to C2 will be। भाई साहब देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है आपने, याद है ना? पैरेलल, ठीक है? ये हो गया भाई साहब पैरेलल, ठीक है? ये समझ लीजिए वोल्टेज आपका है, वोल्टेज, ठीक है? ये हो गया आपका C1 और C2, इसको आपने पैरेलल कनेक्ट किया है, तो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बोलो? C1 प्लस C2 है कि नहीं भाई साहब? ये हो गया आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। रेजिस्टर का उल्टा होता है, ठीक है? ओके, अभी आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन, द रेशियो ऑफ द चार्जेस, चार्ज क्या हो जाएगा? Q होता है C इंटू V, है ना? तो आपका भाई साहब रेशियो ऑफ द चार्जेस, Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बोलो। हाँ, वोल्टेज दोनों में समान होगा, पैरेलल है तो वोल्टेज दोनों में समान होगा, चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है? तो Q1 विल बी इक्वल टू, बताइए, C1V। ओके चलिए भाई साहब, और Q2 का C2V। तो आपका भाई साहब चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 बाई Q2 कितना हो जाएगा? C1V अपॉन C2V। तो कैंसिल C1 बाई C2, वुड दिस बी द आंसर? C1 बाई C2, ठीक है? क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसमें। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जो है वो आपका थोड़ा सा इजी चैप्टर है, इसके फॉर्मूलेज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई सवाल आपको बहुत टफ गिरेगा इसमें, कोई बहुत टफ सवाल आपको नहीं गिरेगा, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिए, कैपेसिटेंस क्या होता है, जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, थोड़े बहुत फॉर्मूलेज हैं जो आप रट के भी जाएंगे तो भी आपका भाई साहब नहीं पार हो जाएगा, कम से कम बोर्ड लेवल पे। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वेज। एक तरीका ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालने का, और एक तरीका ये है, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये K2 है, ठीक है? ओके, in the first case, it is filled with a slab of dielectric constant K. In the second case, it is filled with two slabs of equal thickness, D by 2 or D by 2, K1 and K2 respectively, as shown in the figure. The capacitance of the capacitor is the same in the two cases. Obtain the relationship between K, K1 and K2. चलिए फटाक से करना है भाई इसको आराम से। कैपेसिटेंस क्या होता है अगर डाइलेक्ट्रिक ना रहे तो? भाई देख रहे हो भाई साहब, देखो देखो इनको जरा, मामा की शादी, भांजे की शादी, गणपति पता नहीं कहाँ कहाँ मना के आ रहे हैं। कैपेसिटेंस कितना होता है ओ चाचू, फिल्म्स एक्सपर्ट? ये भाई साहब 10-12 फिल्म दे चुके हैं। हाँ जी, बताइए। ओए केली, देख रहे हैं भाई साहब, तैयारी देखो इनकी। अरे ये सब भाई साहब एकदम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स बच्चा बाड़ी, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर इसमें आ जाता है कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब क्या हो जाएगा? तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हम इसीलिए तो डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़े, ठीक है? ओके, चलिए यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स और इन द फर्स्ट केस इट इज फिल्ड विद, तो पहले वाले में आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस सेम इन टू केसेस। अच्छा, दोनों में कैपेसिटेंस, तो पहले वाले केस में आपका, जैसे हमने सी ले लिया तो उसका ये हो जाएगा, है कि नहीं? डिस्टेंस आपका डी है, एरिया दोनों का सेम है ना, तो कैपेसिटेंस, ओके ठीक है भाई साहब, ठीक है? क्लियर है? दूसरे वाले में आते हैं, दूसरे वाले में आते हैं, है ना? इतने एक का एक कितना होगा बोलो? इसका लेट से हमने मान लिया, इसका मान लिया लेट से लेट C1 और इसका मान लिया C2, ठीक है? मुझे बताओ C1 का कितना हो जाएगा? एक आदित्य जल्दी बोल फटाफट।
देख रहे हैं भाई साहब, ये लोग सब मस्करी कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। वो तो जब फॉर्मूला लिख दिया हमने तब देख कर बोल रहे हो तुम, है ना? वरना फिल्म देते थे तुम्हारी जान निकल रही है उधर भाई। T1 K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया 2 K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C1 हो गया भाई साहब ये, ठीक है। C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई सेम, 2 K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब बताओ भाई साहब मेरे को, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो इसका कैपेसिटेंस है वो निकालना है तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं? इरशाद। देख रहे हैं भाई साहब, यू आर सेलिंग ऑन अ शिप व्हिच इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। भाग्यश्री, क्या होगा? अरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं भाई साहब, एकदम लल्लू पंजू वाले, कोई हार्डकोर कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे ये देखो, अगर मैं समझ लो बोल रहा हूं कि दूसरे वाले का सी डैश है, तो इसका मतलब ये जो सी डैश है ये दो कैपेसिटेंस से बना हुआ है। ये दोनों जो है वो सीरीज में है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में क्या होता है भाई साहब? 1/CS, लेट्स से सीरीज मांगा तो ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2। रजिस्टर का उल्टा होता है भाई साहब, ठीक है। कर लो इसको भाई साहब, यहाँ पे कितना है? 1 बाई, सॉरी, D बाई 2 K1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस D/2 K2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यहाँ पे D/2 एप्सिलॉन नॉट ए को बाहर निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/K1 प्लस 1/K2। समझ में आता? ठीक है, ओके। तो ये कितना बन जाएगा भाई साहब? दिस विल बी, भाई साहब तुम लोग की तैयारी बहुत बहुत ज्यादा वीक चल रही है। ये सब ना एकदम लल्लू पंजू सवाल है, ठीक है। यहाँ पे है आपका K1 K2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? K1 प्लस K2। अगर यही तुम्हारे लिए बाउंसर जा रहे हैं तो भाई साहब ऋषभ पंत वाली इनिंग्स खेलोगे? लग गया तो छक्का, वरना बैट्स और सब कुछ लेकर गिर जाएंगे भाई साहब, है ना? ओके, तो ये सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी डैश? बहुत भड़क गए थे हमारे गावस्कर जी। ओके, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे सी डैश की वैल्यू? इन दोनों को ऐड किया ना अमन ने, तो सी डैश की वैल्यू ये हो गया आपका 1/CS ना। तो सी एस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? ये हो गया 1/CS। तो सी एस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो सी डैश की वैल्यू है, विच इज हाउ मच? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये ऊपर गया भाई साहब K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ओके, अभी आपको क्या बोला है यहाँ पे? तो ये और ये बराबर है, देखो ये C और C डैश बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये वाला इज सेम इन द टू केसेस, दोनों में सेम है। तो मतलब ये आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? दिस 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट डी ए कैंसिल हो गया भाई साहब यहाँ पे। तो आपका K का वैल्यू क्या हो जाएगा? K का वैल्यू हो जाएगा 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। 2 K2 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए इसको करना है भाई साहब। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस फॉर द कॉम्बिनेशन इज 6 माइक्रोफैरड। दिस कैन बी अचीव बाय, चलिए भाई साहब जल्दी से फटाक से, रजिस्टर का उल्टा होता है भाई साहब। देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे। तो आप देखो, अगर यहाँ पे आपको 6 का चाहिए ना, तो अगर मैंने यहाँ पे देखो, ये तो आपका मेंटल कैलकुलेशन है। देखो एक को तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो 4 है और ये 4 है, और एक 4 को आपने ऐसे रख दिया, है ना? ठीक है, अब बताओ मेरे को इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 + 4 8, है कि नहीं, क्योंकि पैरेलल में है।
और ये 8 और ये आपका 4 क्या है, सीरीज में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज का, 1/8 प्लस 1/4, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है ना भाई साहब? ठीक है, नहीं यार ये नहीं होगा, हो गया नहीं, 8 यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2, नहीं हो रहा ये 3/8, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। अगर तीनों को हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो, सीरीज में कनेक्ट किया तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4 होगा, नहीं होगा भाई साहब। और अगर दो को सीरीज में किया, अगर दो को सीरीज में कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, है ना, और इसको पैरेलल में कर दिया ऐसा, ठीक है, सीरीज में किया अगर तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया भाई साहब आपका, 2/4, तो 1/CS, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब 1/2, तो CS की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है, और इसके साथ भाई साहब पैरेलल है तो 2 प्लस 4 ये हो गया 6, तो बाई कनेक्टिंग टू ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन पैरेलल टू द थर्ड, ये हो जाएगा, है ना, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब ये सवाल आपका इंतजार कर रहा है 2021-22 से। A variable capacitor is connected to a 200 volt battery. If its capacitance is changed from 2 microfarad to x microfarad, the decrease in energy of the capacitor, देखा एनर्जी का होता है रे, वर्क डन, अच्छा जी, तो एनर्जी क्या होता है कैपेसिटेंस का, हाफ सीवी, सीवी का स्क्वायर, देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो, नैया डुबोने की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर, इसको आप Q से भी लिख सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को आप गायब कर सकते हैं क्योंकि आपका Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है, ओके, चलिए बस अब यहाँ पे अब वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना आपका, तो यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर बोल रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपका, कैपेसिटेंस ऊपर नीचे हो सकता है, वोल्टेज नहीं, वोल्टेज फिक्स हो गई आपकी, 200 वोल्टेज आपको दे दिया है, वोल्टेज आपकी फिक्स हो गई, कैपेसिटेंस ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब और क्या ऊपर नीचे हो सकता है, चार्ज, है ना भाई साहब, देखो ये इस रिलेशनशिप को देखो, ये फिक्स हो गया है, तो मतलब अभी आप बोल सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, Q को बढ़ाएंगे तो Q बढ़ेगा, ठीक है, ओके, ऐसा आपको सोचना है भाई साहब चीजों के बारे में। इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफेरेड टू x माइक्रोफेरेड, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो आपका इसका मतलब क्या है भाई साहब, आपका इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल आप C, मतलब यहां पे कितना है बोलो, 2 इंटू V का स्क्वायर, डिक्रीज इन एनर्जी, ओके चलिए, V का स्क्वायर मतलब कितना हो गया बोलो, 200, है ना, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 2 माइक्रोफेरेड ही है ना, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻4, है ना, तो 2 4 जा हो गया भाई साहब, नहीं 2 तो कट गया, ये 2 और 2 कट गया, हाँ इसका कर रहे हैं अपन, ठीक है, यप, यहाँ पे भाई साहब आपका फर्स्ट केस में आपका V का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है, और Q की वैल्यू कितनी है भाई साहब, सॉरी C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, हाफ इंटू C, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V का स्क्वायर, दैट इज 200 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स, ये हो गया भाई साहब आपका, है ना, ठीक है, ओके, टू एक्स माइक्रोफेरेड, तो आपका भाई साहब U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ C, ठीक है, यहाँ पे आपने x कर दिया माइक्रोफेरेड, एक्स सी इंटू वी का स्क्वायर, वही सेम भाई साहब 200 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका x/2 इंटू 4 इंटू माइक्रोफेरेड है ना ये भी भाई साहब, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं x/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6, है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका x इंटू 2 4 जा 8, 8 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे कितना आया था भाई साहब,
नहीं, ये है आपका 4 है ना, 4 माइनस 6 तो ये -2 हो गया, ठीक है, क्लियर है। x इंटू तैयार है भाई साहब, 2 2 4, 8 कहाँ से हो गया, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब अपन, x/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ और माइक्रो है तो 10⁻⁻6, तो इसका हो गया भाई साहब कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2x, है ना, ये हो गया भाई साहब। ओके, तो ये आपका u फाइनल हो गया, और यहाँ पे बता रहे डिक्रीज हो रहा है एनर्जी में, तो इसका मतलब क्या है, u इनिशियल माइनस u फाइनल इज इक्वल टू कितना है भाई साहब आपका, 2 इंटू 10⁻⁻²। चलिए भाई साहब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, u इनिशियल है आपका कितना, 4 इंटू 10⁻⁻² माइनस u फाइनल कितना है, u फाइनल है 2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻²। ये वाला आपका x है ना, यहाँ पे x भी है इसके साथ भाई साहब x है, तो पूरे को डिवाइड कर दो किससे भाई साहब, 2 इंटू 10⁻⁻² से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, x की वैल्यू होगी 1 माइक्रोफेरेड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, CV का स्क्वायर है, CV नहीं भाई साहब। इन द फिगर बिलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये भी लॉजिक का ही सवाल है। C1 कितना दिया हुआ है, C5, C1 और C5 की वैल्यू 4, C2 और C3 की और C4 की वैल्यू कितना है, 2। बोला बोला जल्दी बोला भाई साहब, इतना टाइम लगेगा तो क्या होगा, नोटबुक में लिख के क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम लोग, कैलकुलेशन का सवाल भी नहीं है, जनरल इंटेलिजेंस का सवाल है। तुम अपने घर से चले, ये अपना आदित्य है भाई साहब, घर से चला, ये क्लास है, यहाँ तक पहुंचना है, मूड हुआ तो चले आएंगे, वरना यहाँ पे दो लोग खड़े जो उसको मारने के लिए खड़े हैं, विल ही रीच द क्लास बाय क्रॉसिंग दिस पाथ और विल ही रीच द क्लास बाय क्रॉसिंग दिस पाथ ऑब्वियसली, ठीक है, he will take this path until unless he is a brave but foolish guy, ओके, तो अगर है हौसला है लेकिन गधा है तो ये पथ पे जाएगा, या तो मरेगा या तो मारेगा, ठीक है, तो उसकी मर्जी, लेकिन सेंसिबल इंसान भाई साहब, अगर मेरे को यहाँ तक पहुंचना है तो आई विल टेक दिस पाथ, ठीक है, करंट भी भाई साहब वैसा ही है, ये वोल्टेज यहाँ से निकला इधर आया, और ये वोल्टेज भाई साहब इधर, अगर करंट को तुम ये पाथ दे रहे हो, व्हाई विल इट क्रॉस दिस, क्योंकि इधर तो आगे वो जा नहीं सकता है, इधर चार्जेस आ सकते हैं, इधर से चार्ज आया और इधर से चार्ज आया, नहीं आएगा भाई साहब, क्योंकि तुमने उसको पाथवे दे दिया है, ठीक है, सो इसको अपन शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, आपने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है, तो मतलब इस ये अभी करंट ऐसे जाएगा, देखो ये दिस इज गोइंग टू गो लाइक दिस, ठीक है, और इधर से भी ऐसे ही आएगा, ये आया करंट, तो कंसेप्चुअल सवाल है, देखो इधर यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, क्लियर है, तो आपका यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज होएगा, वही 5 वोल्ट, मतलब आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ ये कैपेसिटेंस काम ही नहीं करेगा, करंट जाएगा ही नहीं वहां पे, आपने अलग पाथ दे दिया है उसको, ठीक है, अगर आपने इस पाथ को नहीं दिया होता तब करंट जाता था इसमें, इस पाथ को नहीं दिया होता तब करंट जाता था, तब इसमें चार्जेस डेवलप होते थे, लेकिन ये अब होगा ही नहीं, क्योंकि आपने ये पाथ दे दिया, तो आपने करंट को शॉर्ट कर दिया है, आपने सर्किट को शॉर्ट कर दिया है, आपका आपका सर्किट भाई साहब कैपेसिटर से एक लंबा सर्किट था, लेकिन आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, आपने एक दूसरा तार डाल के इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, यू हैव चेंज द वे ऑफ द करंट, so now the only effective capacitance in the entire circuit will be C3 and the only effective voltage will be 5 volt, ये C3 this is subjected to 5 volt, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, so equivalent capacitance of the network between point A and B, तो A और B के बीच में अभी एक ही कैपेसिटेंस है, कौन सा भाई साहब, C3 का, और C3 का भाई साहब कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज कितना हो गया भाई साहब आपका 5 वोल्ट का, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले आप बोलेंगे क्या, 2 माइक्रोफेरेड का, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, एक ही सी एक्ट कर रहा है, 2 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका कितना 10
माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा ये, कह रहे टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क कितना हो जाएगा बोलो, टोटल एनर्जी हाफ सी वी का स्क्वायर कर लो भाई साहब, हाफ सी कितना है यहाँ पे 2 into 10 raised to minus 6 into v का स्क्वायर दैट इज 25, 20 ये कैंसिल हो गया भाई साहब, 25 into 10 raised to minus 6 जूल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल कंसेप्चुअल सवाल है ये सब, तो चिंटू पिंटू कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है भाई साहब, वहां पे इन दोनों का कोई यूज ही नहीं रहेगा, ठीक है। देखो शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ, ठीक है, तो आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरड, ये 10 नहीं आया था क्या चार्ज, 10 माइक्रोकूलम आया था, 1 माइक्रोकूलम नहीं लिखा था ना मैंने, नहीं 10 था भाई साहब, ओके चलिए ठीक है 10 माइक्रोकूलम, ओके। और यहाँ पे भाई साहब 25, हाँ ये गलत किया मैंने, एक जगह माइक्रो नहीं लगाया, तो ये वाला आपका, अच्छा ये ऐसे किया है ना, ठीक है 25 माइक्रो जूल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलिए भाई साहब, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंक्रीज व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डिक्रीज व्हेन केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब, तुम लोग यार क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, अरे ये एकदम लल्लू पंजू, कैपेसिटेंस बोलता हूँ ना सबसे इजी टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये आपका भाई साहब एक कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे आपने चार्जिंग किया है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने भाई साहब क्या कर दिया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, डाइलेक्ट्रिक भाई साहब एक इंसुलेटर होता है, तो इसके वजह से इधर क्या चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, माइनस, इधर क्या चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर, और इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से ये ई नॉट है, अभी यहाँ पे एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, तो अभी आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट माइनस ई, पहले आपका क्या था भाई साहब सिर्फ ई नॉट, ठीक है, when there was no dielectric between the two parallel plate capacitors the electric field was E naught, the moment you place a dielectric then obviously due to developing of charges of opposite nature on the two faces of the dielectric there will be an opposite electric field created inside the dielectric which will oppose the external electric field, so your resultant electric field inside the parallel plate capacitor will be E naught minus E, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब घट गया इसके लिए, दिस इज द रीजन, ठीक है। Derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor filled with a medium of dielectric constant K, क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस, अगर आपका कैपेसिटेंस ऐसा है कि कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना भाई साहब, ठीक है, डिराइव करना है भाई साहब की ऐसे ही, ओके डिराइव करना है, चलिए 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 चलिए, ओके, तो देखो अगर अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा ही है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो लेट्स से आपका ई नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट विल बी इक्वल टू, बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते कि नहीं, नहीं, अरे भाई साहब फ्लक्स 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 क्या होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई ई नॉट, है ना, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी एस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ई इंटू डी एस मतलब एस, है ना, तो क्यू ये हो गया भाई साहब, इसको इन दोनों को इक्वेट कर लो भाई साहब, देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए लिख सकते हैं, डीएस मतलब ए ही हो गया ना, एरिया वेक्टर, ठीक है, तो अभी कर लो भाई साहब, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है, और क्यू बाई ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो गया भाई साहब, ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ये एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके, व्हेन डाइलेक्ट्रिक को अगर आपने इंसर्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक को जैसे आप इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बिकम ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के टाइम्स, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना था भाई साहब, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया के, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी अगर आप देखोगे वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है ई इंटू डी, भाई साहब आपका, अरे कल ही हमने पढ़ा था, देखो डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई होता है कि नहीं, अपन v बाई डी को क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं, ठीक है, तो v क्या हो जाएगा, e इंटू डी, ठीक है, तो पहले वाले में जब ऐसा था, जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, तो आपका भाई साहब वोल्टेज कितना था, ठीक है, e इंटू डी, दैट विल बी हाउ मच, e की वैल्यू कितनी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन
सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन कितना था भाई साहब, ई किधर गया, हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट था भाई साहब, ठीक है, इंटू डी था भाई साहब ये पहला। अभी कितना वोल्टेज हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई के, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो अभी आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपका अभी का हो गया। तो कैपेसिटेंस कितना होता है भाई साहब, क्यू इज इक्वल टू होता है आपका सी बाई वी, तो सी कितना हो जाएगा, क्यू बाई वी, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू डालिए भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सिग्मा डी और एप्सिलॉन नॉट और के ऊपर चले गए भाई साहब, ये हो गया आपका सी, है कि नहीं, ठीक है, क्यू बाई सिग्मा। अभी देखो ये क्यू बाई सिग्मा क्या होता है, सिग्मा, ये सी आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो गया इधर एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया के, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब आपका क्यू बाई ए, तो ए ऊपर चला गया क्यू बाई ए, और ये डी, ये क्यू और क्यू कैंसिल हो गया, ये आ गया भाई साहब आपका देखो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी, ठीक है, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है, क्लियर है, दिस वुड बी द कैपेसिटेंस, ओके। और क्या पूछा है भाई साहब इस सवाल में, राइट द रिलेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साई से डिपेंडेंट है, देखो आपका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, P will be psi into electric field, polarization will be equal to psi into electric field, susceptibility जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। obtain an expression for the potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अरे तुम लोग कहाँ सोचते बैठते हो रे बाबा, रे बाबा ये सब तो फटाफट होना चाहिए। ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में कितना है थीटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस पीई कॉस थीटा हो गया भाई साहब, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया आपका पीई कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, obtain एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे प्रूव करना है क्या भाई साहब, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू होती है पी साइन थीटा, अच्छा टॉर्क से कर रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको डिराइव करना है तो आपको टॉर्क से डिराइव करना पड़ेगा, तो आपका देखो यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है टीई, ठीक है, इधर इधर आपका कितना टॉर्क लग रहा है, ये आपका इस पॉइंट पे अगर हम लेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज पीई साइन थीटा, ठीक है, तो एनर्जी क्या होती है भाई साहब, एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो यहाँ पे आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स मतलब हो गया आपका टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, अगर थीटा एंगल से हम घुमा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, देखो वर्क डन या एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसी का कॉलरी एनर्जी में अगर हम टॉर्क से लेते हैं तो फोर्स का कॉलरी होता है भाई साहब टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का होता है भाई साहब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो टॉर्क इनटू थीटा मतलब आपका भाई साहब वर्क डन कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, समझ में आता है भाई साहब, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा आपका पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका पीई साइन थीटा का कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस में, है ना, माइनस कॉस थीटा, ये है भाई साहब आपका माइनस पी कॉस थीटा, दैट इज हाउ यू आर गेटिंग इट, ठीक है। Three capacitors of capacitances C1, C2 and C3 are connected in series to a source of V voltage. Show that the total energy stored in the combination of the capacitors is equal to the sum of the energy stored in individual capacitors. पहली बात तो भाई साहब आप यहाँ पे C1, C2 and C3 are connected in series, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, ठीक है, बोलो ना बोलो भाई साहब, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना C1 C2 C3 C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, ठीक है, तो आपका CS का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, ठीक है, अभी आपका एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी का स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका एनर्जी स्टोर हाफ हाफ सी वी का स्क्वायर। अभी इंडिविजुअल अगर आप करें तो इंडिविजुअल कितना होगा भाई साहब बताइए, यार इंडिविजुअल में सी इफेक्टिव, चलिए ये तो हो गया आपका पी कॉस थीटा, ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया भाई साहब आपका हाफ, तो आप इंडिविजुअली अगर करेंगे भाई साहब तो यहाँ पे कितना होता है, देखो इंडिविजुअल में हाफ सी वी का स्क्वायर होता है,
अभी अगर हमको भाई साहब यहाँ पे v को हटाकर q को रिप्लेस करना है, तो q आपका क्या होता है, cv होता है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, q बाई सी, तो हाफ इंटू सी इंटू क्यू स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर, v की जगह पे लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका कितना, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वन, इंडिविजुअल हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी टू, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी थ्री, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्या हो गया भाई साहब, टू 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 ये प्रूव करना था ना, तो इसे छोड़ क्यों दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी हाफ, ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, Q1 Q का स्क्वायर बाई C1 प्लस Q का स्क्वायर बाई C2 प्लस Q का स्क्वायर बाई C3, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है हाफ Q स्क्वायर, वही आ गया देखो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो ये हो गया आपका C1 C2 C3, और इधर कितना आ जाएगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C2 C1 C3, ठीक है, और Q स्क्वायर बाहर भाई साहब, ठीक है, तो अगर हम Q स्क्वायर को, ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू, मतलब अगर v स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया, so we will get the same thing, okay okay okay, when battery is disconnected, तो आप बताइए यहाँ पे, the capacitor of capacitance C is connected across a battery, after charging the battery is disconnected and the separation between the plates is doubled, how will the capacitance of the capacitor and the electric field between the plates be affected, ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या कर दिया, when battery is disconnected, चार्ज तो आपका सेम रह जाएगा क्योंकि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो कैपेसिटेंस कितना होता है भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, ये याद है ना भाई साहब, ठीक है, आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, मतलब सी बाई टू, समझ में आ रहा है भाई साहब, आफ्टर, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्टेंस को डी से टू डी कर दिया, पहले का कैपेसिटेंस कितना था, पहले का कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अभी इसको आपने क्या किया भाई साहब, प्लेट्स इज डबल, तो अभी का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी, विच इज हाउ मच, सी बाई टू, ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, ठीक है, ओरिजिनल कैपेसिटेंस था भाई साहब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो जाएगा सी बाई टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई साहब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा मतलब हो गया क्यू बाई ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वही का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है, इट रिमेन्स अनचेंज, कैपेसिटेंस विल चेंज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम हैज चेंज, हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्या वी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा भाई साहब, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है भाई साहब, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ है लेकिन डी चेंज हुआ है ना, तो आपका V भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, V इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, ओके ओके ओके, ये है आपका भाई साहब स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन, कंडेंसर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर, किसके लिए यूज करते हैं हम, कंडेंसर इज अ डिवाइस टू स्टोर लार्ज चार्ज एट लो पोटेंशियल, बिल्कुल सही भाई साहब, प्रीलिम्स का भाई साहब एक्सपीरियंस हो गया इनको, ओके, two condensers each of 4 microfarad are connected in series and third condenser of capacitor 4 microfarad is connected in parallel, इन दोनों को हमने सीरीज में डाला है, मार्च 2009 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, ठीक है, यहाँ पे टू कंडेंसर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये ऐसा है भाई साहब, और अभी अभी हमने ये सवाल किया था देखो, ठीक है, तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, 2/4 मतलब 1/2 मतलब 2 हो गया, इन दोनों का 2 और इसके साथ ऐड करेंगे तो 6, ठीक है, 6 माइक्रोफैरड, हम, चलो भाई साहब इसको, इन द फॉलोइंग फिगर चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, मैं जानना चाहता हूँ पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ऐसे जो भी आ रहा हो आपके दिमाग में, हाँ, मुझे मालूम था यही करेंगे आप, ठीक है, अरे भाई साहब क्यों करना है इसको, 1 मार्क्स का सवाल है एमसीक्यू में, तुम यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फिर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, सॉरी, क्यों भाई साहब, क्योंकि देखो ये 50 वोल्ट है, तो इसमें जितना वोल्टेज जा रहा है इसमें भी उतना ही वोल्टेज जा रहा है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या पूछा है, 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर में वोल्टेज कितना है,
50 वोल्ट, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। कोई जरूरत नहीं है भाई साहब आपको, आपको सिर्फ इतना समझना है कि 50 वोल्ट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, खत्म भाई साहब बात। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 50, दिस विल बी द, इसको अगर आप माइक्रो रखना था इसमें माइक्रो रखिए, 4 5 20 200 माइक्रोफेरेड, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मार्क्स का वेटेज तो देखो यार, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है वो, तुमको इतना सा झमेला नहीं पालना पड़ेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन का सवाल नहीं हो सकता वो, यू हैव टू थिंक वाइजली। यहाँ पे भाई साहब वोल्टेज है, क्योंकि ये दोनों भाई साहब पैरेलल है, तो वोल्टेज भाई साहब सेम होगा। तो आपको चार्ज पूछा है वो भी 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर पे, क्यू होता है C इंटू वी, उस पर वोल्टेज आपको मालूम है, आपको कैपेसिटेंस मालूम है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन कैलकुलेटिंग द चार्ज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।